मेरे डियर साथियों, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक को। देखो SN1 और SN2 अभिक्रिया तो हम क्विकली समझ लेंगे भाई, तुरंत हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ना भी क्या पढ़ना कि आज पढ़ा और कल भूल गए, है ना। ऐसा पढ़ना कोई पढ़ना होता है नहीं, इसलिए हम इनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये भाई जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है ये क्या होता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, नाभिक स्नेही। स्नेह का मतलब स्नेह करना, प्यार करना। स्नेह का मतलब प्यार करना होता है कि नहीं, आप बताओ, खुद होता है कि नहीं होता, होता है ना। स्नेह का मतलब प्यार करना होता है, ठीक है। और नाभिक स्नेही है मतलब नाभिक से प्यार करना, मतलब जो नाभिक से प्यार करे ना वो ही नाभिक स्नेही होता है। और आपको पता है जो नाभिक है मेरे डियर साथियों, नाभिक किस में होता है, परमाणु में होता है। नाभिक किस में होता है, परमाणु में होता है। और नाभिक मेरे भाई परमाणु के बीच में होता है और नाभिक प्लस वाला होता है। आप जानते हो नाभिक कैसा होता है, प्लस का होता है, मतलब धनावेशित होता है नाभिक। और भाई आपको वैसे भी पता होगा केमिस्ट्री में धनावेश से प्यार कौन करता है, तो भाई धनावेश से प्यार करता है ऋणावेश, और ऋणावेश से कौन प्यार करता है, धनावेश। साधारण शब्दों में आपको समझा दिया। ये लिखा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक, मतलब जो धनावेश की ओर आकर्षित हो या धनावेश से जो अधिक बंधुता रखता हो वो ही आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, है ना। और धनावेश से बंधुता कौन रखता है, ऋणावेश। कौन रखता है, ऋणावेश। इसलिए जितने भी ऋणावेशित होंगे वो सब क्या होंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। बात समझ आई, है ना। तो जो ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक या धनावेश के प्रति, नाभिक मतलब धनावेश, नाभिक धनावेश ही तो होता है। ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक या धनावेश के प्रति अधिक बंधुता रखते हैं, मतलब नाभिक या धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है। अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक मेरे प्यारे साथियों, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि ऋणावेश ही नाभिक के प्रति बंधुता रखेंगे, ऋणावेश ही नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। तो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं वो सारे कैसे होंगे, ऋणावेशित होंगे। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक या धनावेश के प्रति अधिक बंधुता रखते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या बात आपको जम गई, क्या बात आपको इतने से एग्जांपल समझ आ गई, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यह उन स्थानों पर जुड़ते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर कम होगा तो धनावेश का मान ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम तो धनावेश ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे धनावेश ज्यादा होगा। तो ये साफ साफ तो लिखा है उन स्थानों पर जुड़ते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो धनावेश ज्यादा होगा, और धनावेश ज्यादा है तो ऋणावेश आसानी से जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि ऋणावेश को जुड़ना है ना। ठीक है, तो ये बात समझ गई। अब ये जितने भी होते हैं सब ऋणावेशित होते हैं। इसमें एक चीज और बढ़ा लो भाई कि इसको ना हम किससे व्यक्त करते हैं, तो देखो इसको ना हम Nu माइनस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, Nu माइनस से। अब बोलोगे सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक का क्या आता है, Nu, और Nu पर क्या है, माइनस है, क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं ना सारे, तो इसलिए इस पर क्या है, माइनस। ये पूरे ऋणावेशित होते हैं इसलिए Nu पर हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो इसे Nu माइनस से व्यक्त करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये हैं जितने भी ऋणावेशित वाले, आप कितने भी, बहुत सारे होंगे ना, तो जितने रखना चाहते हो आप उतने रख दो। ठीक है, तो जितने भी ऋणावेशित हैं, जितने भी ऋणावेशित हैं वो सब नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। और देखो मैंने ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिखे हैं। ठीक है, देखो पहले Nu लिखा, फिर F लिखा। ये मैंने किसी तरीके से क्यों लिखा है, किसी पर्पस से लिखा है मैंने, यहाँ पर कोई चीज समझाने के लिए लिखा है मैंने, ऐसा है ना। मैं आपको ऐसे भी लिख सकता था, F के बाद Cl, Cl के बाद Br, Br के बाद I, ऐसे भी लिख सकता OH, है ना, सिंपल सिंपल भी बता सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों लिखे हैं बेटा, ये इसीलिए लिखे क्योंकि ये प्रबलता के बढ़ते क्रम में है। प्रबलता के किसके कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसके बाद यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है, ये प्रबलता के बढ़ते क्रम है, मतलब ये अगर इनमें देखें तो सबसे दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, NO2 माइनस, और सबसे प्रबल कौन है, I माइनस। ठीक है, तो ये प्रबलता का थोड़ा सा जो क्रम है वो आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये प्रबलता का क्रम याद रखोगे तो अभिक्रियाओं को करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलो
तो ये क्या है बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और कुछ उदासीन अणु जैसे H2 हुआ, NH3 हुआ, ये भी जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके पास एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो होता ही है। जैसे O के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2, है ना, आपके पास पता है ना, H पर कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2। तो जिनके पास कम से कम, ऐसे उदासीन अणु जिनके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो भी आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक में आते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो ये कुछ उदासीन अणु के भी हमने यहाँ पर एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ये जो आपको ध्यान रखना है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऋणात्मक है और इनका जो क्रम है अगर याद रहे तो इनको याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं काम आती है चीजें। ठीक है, और वैसे ना याद रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना कि याद रहे आपको। ठीक है, चलो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक समझ गए। Nu माइनस से व्यक्त करते हैं, ऋणावेश जितने भी हैं वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, अब इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक से बेटा एक अभिक्रिया बनती है जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अब प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, और अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो इसको इंग्लिश में पूरा क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। अब ये है क्या अभिक्रिया, ये है क्या अभिक्रिया, तो बेटा देखो बहुत सिंपल है, वह प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, देखो प्रतिस्थापन का मतलब जानना बता रहा हूं आपको। जैसे बेटा ये लिख दिया मैंने CH3 और ये लिख दिया मैंने Cl, और यहाँ बेटा मैंने लिख दिया K और यहाँ लिख दिया OH। आपको पता है ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि हम आपकी जगह पे चले जा रहे हैं, आप हमारी जगह पे आ जाओ, ये तो प्रतिस्थापन है। तो है ना, तो अगर इसमें ऐसा हो जाए कि भाई Cl की जगह OH चला जाए और OH की जगह कौन आ जाए, Cl आ जाए, तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो भाई ये प्रतिस्थापन ही अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन ही है। लेकिन ये कैसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, और प्रतिस्थापन कोई सी ऐसी होती है जिसमें कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक दुर्बल को प्रतिस्थापित कर दे, वो ही आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो नाभिक स्नेहियों द्वारा प्रतिस्थापन, ये देखो ये भी नाभिक स्नेही और ये भी नाभिक स्नेही है, इनके द्वारा अगर कोई प्रतिस्थापन हो रहा है तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अंतर्गत आता है। और आप यहाँ देखो, आप यहाँ समझो बेटा, बहुत अच्छे से यहाँ समझो, ध्यान से समझना। आप देखो, आपको पता है ये मैंने प्रबलता का क्रम बताया। ठीक है, यहाँ कौन है, Cl, देखो Cl के बाद आ रहा है OH, और ये प्रबलता का बढ़ता क्रम है। तो देखो Cl से ज्यादा प्रबल कौन है, यहाँ पर देखो Cl और OH है, तो Cl से ज्यादा प्रबल कौन है, OH है। मतलब ये जो है ये प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और ये प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसकी जगह जाएगा, Cl की जगह, और Cl क्या कर देगा, OH की जगह जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित किया, मतलब इसने किया है प्रतिस्थापित, ये यहाँ आ गया इसलिए ये यहाँ आया। जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ कौन है बेटा, यहाँ कौन है, CH3, यहाँ कौन है, CH3। अब Cl तो चला गया, इसकी जगह कौन आ गया, OH आ गया। अब यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, K, और K के OH चला गया, K की जगह OH की जगह कौन आ गया, Cl आ गया, तो ये आ गया Cl, ये आपका ये यौगिक बन गया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है, जैसे इसमें हुआ। आप कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने बेटा ये ले लिया CH3 और हमने ले लिया Br, CH3 हमने ले लिया Br। ठीक है, और इसकी हम KCN से क्रिया करा दें, तो देखो Br और Cn में प्रबल कौन है, Cn है ना, तो Cn क्या करेगा, इसको यहाँ ले जाएगा, और Cn किसकी जगह आ जाएगा, Br की, और Br किसकी जगह चला जाएगा, Cn की। या फिर आपको देखो ये याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, या ये जो चीजें बता रहा हूं ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि ये प्रबल है ये दुर्बल है। आपको ये पता है कि दो अगर ऋणावेशित हो गए तो वे एक दूसरे की जगह परिवर्तित कर लेंगे, खत्म कहानी। जैसे ये भी ऋणावेशित और ये भी ऋणावेशित, इन्हें एक दूसरे की जगह परिवर्तित कर लेंगे, बस खत्म, बस खत्म। इतना ही सीखना है आपको। प्रबल दुर्बल आपको मैं बोल रहा हूँ, याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भाई दो माइनस होंगे तो एक दूसरे की जगह वो बदल लेंगे। ठीक है, जैसे ये भी माइनस है Br और Cn भी माइनस वाला है, तो ये एक दूसरे की जगह बदल देंगे। ठीक है, तो Br की जगह कौन आ जाएगा,
Cn, तो ये क्या बन जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है। और Cn की जगह कौन आ जाएगा, Br, तो ये बन जाएगा KBr। बात समझ गए, ठीक है। अब आगे है ना, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बेटा जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, ये दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली है एक अणुक नाभिक, ये ना लिखा है ना, इसको नाभिक पढ़ना है ना, शॉर्ट में लिख दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक है, मतलब इसमें एक अणु भाग लेगा, एक अणुक है ना, एक अणु भाग लेगा, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक अणु को, वन मॉलिक्यूल, है ना। अब नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफिलिक, अब प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन और अभिक्रिया को रिएक्शन, है ना। तो इसको इंग्लिश में पूरा क्या बोल देंगे बेटा, वन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, अब यहां देख लो, सब्स्टिट्यूशन का हमने क्या लिया S, और न्यूक्लियोफिलिक का क्या लिया N, और वन मॉलिक्यूल है इसलिए यहां लिख दिया वन। तो मतलब इसको बेटा ये हिंदी नाम में कभी नहीं आता ना, इंग्लिश नाम में आता, ये SN1 के नाम से आता है। किसके नाम से आता है, SN1 के नाम से। तो SN1, SN जो वन है वो क्या है, SN1 है वो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे आया बताया, S क्या है मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और वन मतलब वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दुई अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो देखो दुई को क्या बोलेंगे, टू मॉलिक्यूल। अब नाभिक स्नेही है तो न्यूक्लियोफिलिक, है ना। अब प्रतिस्थापन है तो सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया, और R फॉर रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का S और न्यूक्लियोफिलिक का N, और दो अणु हैं इसलिए दो, तो SN1 और SN2 ये जो अभिक्रियाएं हैं महा इंपॉर्टेंट, इनको जितनी ज्यादा कहो आप उतना ज्यादा सही रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, ये पेपर में आए ना ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए SN1 और SN2 तो पेपर में आएंगे ही, कुछ भी कर लो, ठीक है। कैसे कैसे आएंगे, दो तरीके से पूछे जाते हैं, आओ हम आपको समझाते हैं। तो बेटा अब ना हम SN1 अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ये देखो SN1 कैसे आया, SN2 कैसे आया, हमने सारा कुछ समझ लिया। अब हम SN1 अभिक्रिया को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले है ना, मैं आपको बता तो सारा कुछ चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपको मेरे भाई डियर साथियों पता है कि ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, प्राथमिक कार्बन, ठीक है। ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन होता है, और ऐसा कार्बन जिससे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं उसको हम 2 डिग्री द्वितीय कार्बन बोलते हैं, और ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, कितने एल्किल समूह, 3, उसको हम ना 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं कि नहीं। मैंने आपको कल ही पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब यहां सुनो, अगर बेटा प्राथमिक कार्बन से हैलाइड जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से क्या जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है। देखो प्राथमिक कार्बन से हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलाइड में कौन कौन आता है, Cl माइनस, है ना, Br माइनस, ठीक है, I माइनस, F माइनस, ये हैलाइड में आते हैं कि नहीं आते, सारा कुछ सीख गए, ठीक है। तो अगर प्राथमिक कार्बन से हैलाइड जुड़ा है तो बेटा इसको ना हम प्राथमिक एल्किल, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। प्राथमिक एल्किल क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। क्लियर है कहानी बेटा। अगर इसको तोड़ फोड़ के, अगर इसको ऐसे ना लिखें, अगर इनको जोड़ के लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, अगर इनको जोड़ के लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, CH3, ठीक है, CH2 और ये रहा Cl, ऐसे लिखेंगे। देखो बॉन्ड हमने हटा दिए, ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 Cl लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखो ये द्वितीय कार्बन है और द्वितीय कार्बन से हैलाइड जुड़ा है बेटा, तो ये हमारा कहलाता है द्वितीय एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड। अगर इसको ऐसे ना लिखें तोड़ फोड़ के, अगर जोड़ के लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो देखो CH3 कितने हैं, एक इधर है एक इधर है, तो CH3 का होल ट्वाइस ऐसे लिख दो, और ये क्या है CH और ये क्या है Cl, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहां से ऐसे लिखा जा सकता है, कोई ओके। अब अगर देखो, अगर तृतीय कार्बन से हैलाइड जुड़ा है तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय एल्किल हैलाइड, क्या बोलते हैं, तृतीय एल्किल हैलाइड, ठीक है। और इसको ऐसे ना लिखें तो जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस, देखो 1 2 3 3 CH3 ऐसे, और ये क्या है C और ये क्या है
Cl। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ सर हमें नहीं है। अब आओ यहाँ समझ गए, अब यहाँ समझो SN1 पढ़ रहा है, SN1। तो देखो बाह्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तो प्रकार ही हैं, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होगी ही होगी, है ना। लेकिन ये बाह्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है। कितना अणु भाग लेता है? एक। देखो SN1 लिखा है ना, आपको पहले ही बता चुके, एक अणु भाग अभिक्रिया भाग लेगी, एक अणु भाग लेगा, इसमें एक अणु भाग लेगा, है ना। तो बाह्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल कितना अणु? एक अणु भाग लेगा, उसको ना हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? SN1 अभिक्रिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो SN1 अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को सबसे ज्यादा जो है वो तृतीय एल्किल हैलाइड देता है। ये बात आपको याद रखना है। SN1 अभिक्रिया को सबसे ज्यादा कौन देता है? तृतीय एल्किल हैलाइड। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा आपको ये अभिक्रिया देगा, सबसे ज्यादा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे अब हम बेटा इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि, ठीक है। तो आप डाल देना हेडिंग क्रिया विधि, इसका जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। तो बेटा जो क्रिया विधि अगर पढ़ें तो ये जो है दो पदों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है बेटा? दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। अब देखो हमें पता है एक ही अणु भाग लेगा, इसमें कितने अणु भाग लेंगे? एक ही अणु भाग लेगा, लेकिन ये अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण हो रही है? दो पदों में। अणु तो एक भाग ले रहा है, लेकिन अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण हो रही है? दो पदों में, ठीक है, दो पदों में पूर्ण होती है। तो बेटा प्रथम पद में क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद, तो देखो प्रथम पद में बेटा, प्रथम पद, ठीक है, तो आप इसमें लिख देना, इस पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब सर ये कौन सी वाला है? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। अब देखो टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। कार्बोकैटायन क्या होता है? देखो ऐसा कार्बन जिस पर प्लस होता है उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। आपने 11th में पढ़े थे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन पढ़े थे। तो ऐसा कार्बन जिस पर प्लस होता है वो कार्बोकैटायन, और ऐसा कार्बन जिस पर माइनस होता है वो कार्बो एनायन, ठीक है। अब देखो इधर, है ना, तो प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, लेकिन भाग कितना अणु लेगा? एक अणु। सो वो भाग कौन सा लेगा? वो एक अणु क्या है? तो बेटा वो एक अणु एल्किल हैलाइड है। मतलब इसमें एक अणु भाग लेगा और वो एक अणु क्या है? एल्किल हैलाइड। लेकिन हमें पता है ये तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देता है सभी क्रिया को, तो हम वो एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड लेंगे। तो तृतीय एल्किल हैलाइड ये है, तो ये हमने लिख दिया CH3C, और इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और ये लिख दिया आपका Cl। तो बेटा ये तृतीय एल्किल हैलाइड नहीं है? हाँ सर ये तृतीय एल्किल हैलाइड है, तो आप लिख सकते हो तृतीय एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड शॉर्ट में मैंने लिख दिया। कोई परेशानी है बेटा? ये जो है इस अभिक्रिया में पहले पद में काय का निर्माण होता है? कार्बोकैटायन। तो बहुत बढ़िया आराम से निर्माण हो जाएगा बेटा। इसमें क्या होगा आपको पता है, जो Cl है वो माइनस वाला है, Cl काय का है? माइनस वाला है। अब जब Cl माइनस वाला है तो ये माइनस में टूटेगा, तो ये तो अपने आप का प्लस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से एक यौगिक बनता है। तो ये माइनस में टूट के बेटा जो Cl दिख रहा है, ये जो Cl है वो माइनस में टूट के बाहर हो जाएगा ऐसा। Cl जो है बेटा वो माइनस में टूट के ऐसा बाहर हो जाएगा, दिख गया। अब बचा हमारे पास क्या? तो बचा हमारे पास बेटा CH3, इधर कौन है? C, नीचे कौन है? CH3, और ऊपर कौन है? CH3। Cl तो अलग हो गया, बस यही बचा कि नहीं बचा? तो ये माइनस वाला है तो ये काय का होगा? प्लस वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं? ये माइनस वाला है तो ये काय का होगा? प्लस वाला होगा कि नहीं? और जिस कार्बन पर प्लस होता है वो कार्बोकैटायन होता है। तो देखो इस पर प्लस आ गया, मतलब ये क्या है? कार्बोकैटायन है। तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया बेटा? कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। और ध्यान रखना है ये अभिक्रिया मंद गति से होती है, ठीक है। कार्बोकैटायन का निर्माण है ना मंद गति से होगा। कौन सी गति से? मंद गति से। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा कि भाई एकदम फास्ट हो जाए, नहीं, कार्बोकैटायन का निर्माण मंद गति से होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रथम पद में कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पद आपको बता रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इनको हम हटा देते हैं बेटा, है ना।
अब हम इसका बेटा दूसरा पद देख रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है। तो यहां पर हम बेटा द्वितीय पद है ना, द्वितीय पद लिख रहे हैं, तो द्वितीय पद, ठीक है। अब द्वितीय पद में बेटा क्या होने वाला है वो बात समझो। ये लिखा है देखो, द्वितीय पद में, इस पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। भाई नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, कौन से नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा सर? हमने नाभिक स्नेही को तो अभी अलग किया है, फिर कौन से नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा? तो बेटा अन्य कोई दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक उसका आक्रमण होगा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा सर? दूसरा कोई अन्य होगा बेटा, कोई अन्य होगा, Cl के अलावा होगा, ठीक है। तो Cl के अलावा कोई सा दूसरा नाभिक स्नेही होगा उसका आक्रमण होगा। सर किस पर होगा आक्रमण? तो बेटा जो कार्बोकैटायन बना है इस कार्बोकैटायन पर आक्रमण होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन हमने लिख लिया, ये लिख लिया CH3C, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, इस पर बेटा क्या है? प्लस है, ये कार्बोकैटायन क्या है बेटा? ये कार्बोकैटायन, ये है कार्बोकैटायन। अब इस पर किसका आक्रमण होना है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन से सर? कोई दूसरा, हाँ, तो कोई दूसरा नाभिक स्नेही हमने यहाँ ले लिया, तो देखो दूसरा नाभिक स्नेही हमने ले लिया माइनस, क्या ले लिया बेटा? माइनस, OH माइनस ले लिया हमने, क्या लिया? OH माइनस। आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं OH माइनस ही हो, कोई दूसरा ले सकते हो, ठीक है। चलो अब ये आक्रमण करेगा, तो भाई जब ये इस पर आक्रमण करेगा तो इसका जो प्लस है, इसका जो प्लस है वो माइनस के द्वारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब प्लस माइनस के द्वारा खत्म हो जाएगा, और देखो आपको पता भी है कि नाभिक स्नेही उन स्थानों पर जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? कम। देखो यहाँ प्लस है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो ये जाएगा और यहाँ आक्रमण करेगा, और यहाँ आक्रमण करेगा तो प्लस और माइनस को उदासीन करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आक्रमण करेगा यहाँ, तो प्लस और माइनस उदासीन हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ कम जगह होने के कारण एरो तो मैंने लगा दिया, लेकिन इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो ये CH3, ठीक है, ये रहा C, ये रहा CH3 और ये रहा आपका CH3। अब ये इसने आक्रमण किया तो प्लस माइनस को खत्म कर दिया और यहाँ आकर जुड़ गया, तो ये जुड़ गया, और ये बेटा आपका बन गया है उत्पाद। क्या बन गया है? उत्पाद, मतलब ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है? प्रोडक्ट बन गया। और ये जो अभिक्रिया होगी ना बेटा, ये जो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। पहली अभिक्रिया मंद गति से, मतलब कार्बोकैटायन का निर्माण तो मंद गति से होगा, लेकिन जैसे ही कार्बोकैटायन बन जाएगा तो दूसरा नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा और ये तीव्र गति से यह अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो SN1 अभिक्रिया हमने समझी। ये SN1 अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अणु तो एक भाग ले रहा था, अणु तो कितना भाग ले रहा था? एक भाग ले रहा था, लेकिन ये पदों में कितने हो रही थी? पूर्ण, 2 पदों में पूर्ण हो रही थी, ठीक है। कितने पदों में? 2 पदों में। इस अभिक्रिया को कौन सबसे ज्यादा देता है? तो तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा इस अभिक्रिया को देता है। अब लेकिन क्वेश्चन बेटा आ जाए कि तृतीय एल्किल हैलाइड में भी कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देखा। देखो एक बात यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात पे बहुत अच्छे से। देखो बेटा ये मैंने एक तृतीय एल्किल हैलाइड लिख दिया, तो ये एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड Cl वाला लिखा मैंने। कौन सा लिखा? Cl वाला, ठीक है। अब मैंने बेटा सॉरी F वाला लिख दे रहा हूँ, F वाला, ठीक है। और ये देखो ये मैंने एक तृतीय एल्किल हैलाइड लिख दिया, और ये कौन सा लिख दिया हमने? सॉरी Cl वाला लिख दे रहा, ठीक है। और ये एक और मैंने तृतीय एल्किल हैलाइड लिख दिया जो आपको Br वाला है ना। और एक तृतीय एल्किल होल थ्राइस लिखना पड़ेगा, ठीक है, होल थ्राइस। और ये मैंने एक तृतीय एल्किल हैलाइड लिख दिया I वाला, ठीक है। तो आपको पता है बेटा सबसे ऊपर कौन आता है? F, फिर Cl, फिर Br और फिर क्या? I। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बेटा जो है ना प्रबलता का क्रम बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रबलता का क्रम बढ़ता है, इसलिए तृतीय एल्किल हैलाइड तो सबसे ज्यादा देगा, लेकिन तृतीय एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा देगा वो कौन सा एल्किल हैलाइड देगा? F वाला, I वाला देगा। कौन सा? और सॉरी कौन सा देगा? I वाला देगा। उससे कम Br वाला उससे कम कौन देगा बेटा? Br वाला, और उससे कम Cl वाला, उससे कम F वाला। तो ये बातें भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट में बना देता है आपको, ठीक है। तो ये कहीं से कहीं तक आप देख लो, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो मैंने इतना समय लिया, बहुत फास्ट नहीं समझाया, ऐसा नहीं कचड़ा नहीं किया, एकदम एक एक चीजों को समझाते हुए चला। तो SN1 हो गई कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, हम SN2 पर बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट मेरे डियर साथियों है हमारी SN2 अभिक्रिया। जान गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। SN1 में एक भाग लेता था, इसमें दो भाग लेंगे, ठीक है। तो बह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं SN2 कहलाती है। कितने अणु बेटा? दो अणु जिसमें भाग लेते हैं उसको हम ना SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को सबसे अधिक बेटा प्राथमिक एल्केन हैलाइड देता है। सबसे ज्यादा इस अभिक्रिया को अगर कोई देता है तो उसका नाम है प्राथमिक एल्केन हैलाइड। देखो अभी हमने देखा था तृतीय दे रहा था, लेकिन इसको कौन दे रहा है? प्राथमिक दे रहा है, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि देखें तो यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, कोई अलग दो तीन पद इसमें नहीं लगते, ठीक है। तो इसमें एक पद होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक पद में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, बातों को याद रखना। अब इसमें बेटा दो अणु भाग लेते हैं, तो दो कौन कौन से लेते हैं? देखो कौन देता है इस अभिक्रिया को? प्राथमिक एल्केन हैलाइड देता है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये मैंने एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिख लिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बोलो जल्दी से बोलो, समझ आई कि नहीं? बिल्कुल सर समझ आ गई। बट इसमें तो अभी सर एक ही अणु लिया है ना, दो अणु भाग ले रहे हैं। तो देखो बेटा एक होता है एल्किल हैलाइड, एक अणु कौन सा होता है बेटा? एल्किल हैलाइड। और वो कौन सा एल्किल हैलाइड है बेटा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। और दूसरा अणु बेटा कौन होगा? तो बेटा दूसरा अणु क्या होगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बेटा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक है। तो इसमें कितने अणु भाग लेते हैं? दो। कौन कौन सर? पहला एल्किल हैलाइड और वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेंगे हम, और दूसरा क्या होगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दो अणु हो गए, एक ये और एक ये, दो अणु हो गए, दो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ नाभिक स्नेही अभिकर्मक जरूरी थोड़ी कि आप मैंने OH लिया तो आप भी OH लो, आप कोई दूसरा नाभिक स्नेही ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेटा ये कैसे करता है, कैसे क्रिया होती है इसके अंदर, क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपको पता है ये प्रबल है और ये क्या होगा? दुर्बल। मतलब जो इसके साथ लगा है उससे तो प्रबल ही लेना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? प्रबल। तो बेटा बताओ अगर हम इस OH को इससे जोड़ना चाहें तो क्या अभी जोड़ सकते हैं? तो सर अभी तो हम बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अभी इससे Cl जुड़ा है, और जब तक इससे Cl जुड़ा है जब तक OH नहीं जुड़ सकता, कुछ भी कर लो। जब तक Cl जुड़ा है तब तक OH नहीं जुड़ सकता। तो बेटा क्या होता है कि जो OH है, ये जो दिख रहा है ना OH, ये पीछे से आक्रमण करता है बेटा, सामने से ना तो ये कर नहीं पाता, इसलिए बेटा सामने से तो ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि Cl जुड़ा है ना, इसलिए क्या करता है? ये पीछे से आक्रमण करता है। बेटा जब ये पीछे से आक्रमण करता है, तो जब ये पीछे से आक्रमण करेगा ना बेटा, तो ये बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है हमारे लिए, वो देखो आप, ठीक है। तो पीछे से आक्रमण करेगा बेटा, तो देखो ये अभिक्रिया बेटा ना पहले तो मंद गति से होगी। पहले कौन सी गति से होगी? मंद गति से होगी, ठीक है। पहले कौन सी गति से होगी? मंद गति से होगी, ठीक है। चलो तो ये पीछे से आक्रमण करेगा, तो पीछे से आक्रमण करेगा तो क्या करेगा? जब जैसे ये आक्रमण करेगा तो इसको लगेगा कि भाई अब तो हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये भाई प्रबल है और ये क्या है? दुर्बल है, तो अब हमें निकलना चाहिए, है ना। जब ये आक्रमण करेगा तो ये इसको लगेगा कि भाई अब हमें निकलना चाहिए, तो यहाँ पर एक बीच की अवस्था बन जाती है। देखो इधर यहाँ पर CH3 CH2 और डेट डेट डैश, यहाँ डेट डेट डैश करके Cl लगाएंगे, ठीक है। अच्छा डेट डैश करके क्यों लगाएंगे बेटा? ये डेट डैश करके इसलिए लगाएंगे क्योंकि Cl बाहर जा रहा होगा, Cl बाहर जा रहा होगा, लेकिन Cl पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला होगा। तो ये डेट डैश प्रदर्शित करता है कि Cl जा रहा है बाहर, लेकिन पूर्ण रूप से अभी बाहर नहीं गया। उसी प्रकार OH पीछे से आक्रमण कर रहा है, तो डेट डेट डैश करके ये OH जो माइनस है, OH माइनस है, इससे जुड़ रहा होगा। लेकिन अब ये पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा, अभी ये जुड़ रहा है लेकिन ये पूर्ण रूप से इससे नहीं जुड़ा और ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला। तो जब ये पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा तब ये पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। तो ये एक बीच की अवस्था बनती है जिसको बोलते हैं बेटा हम संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संक्रमण अवस्था कौन सी अभिक्रिया में बनती है? तो SN2 अभिक्रिया है, उसमें संक्रमण अवस्था बनती है। क्लियर है कहानी बेटा? कोई दिक्कत? और एक समय ऐसा आएगा कि ये बाहर निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो जब ये बाहर निकल जाएगा बेटा, अब ये जो अभिक्रिया है वो फास्ट होगी, तीव्र गति से होगी, ठीक है। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा Cl-। क्या बन जाएगा? Cl-, क्योंकि अब ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब OH इससे जुड़ जाएगा, जब OH इससे जुड़ जाएगा तो CH3
CH2, तो पहले से ही है, अब OH जुड़ेगा तो इस तरफ भी जोड़ देना, ठीक है। तो ये जुड़ा OH, क्योंकि अब इसका माइनस हटा देना क्योंकि अभी जुड़ गया। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, उत्पाद बन गया। क्या बन गया, उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक ही पद में पूर्ण होगी, लेकिन ये कैसे पूर्ण होगी, इसमें एक पद में कौन कौन भाग लेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से आक्रमण करेगा, और जब ये आक्रमण करेगा तो ये प्रबल है, इसलिए इसको हटना पड़ेगा, लेकिन एकदम नहीं हटेगा, ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा और ये धीरे धीरे पीछे से जुड़ेगा। तो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे जुड़ रहा है, तो एक बीच की अवस्था बनी जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बाहर निकल जाएगा, मतलब Cl- और OH इससे जुड़ जाएगा, जो बन जाएगा उत्पाद। यही SN2 अभिक्रिया है। बोलो बात समझ गए, बिल्कुल। SN1 और SN2 आपको कंप्लीट होती है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, SN1 एवं SN2 अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। SN1 और SN2 अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए, क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता बेटा, SN1 और SN2 में अंतर बताओ। SN1 और SN2 में अंतर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब मैंने SN1 और SN2 समझा दिया तो अंतर लिखने में आपको परेशानी होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो पहला पॉइंट तो परिभाषा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है SN1 अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या लिखोगे, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में 2 अणु भाग लेते हैं SN2 कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, यह अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है, ठीक है। जो SN1 है वो तीव्र वेग से संपन्न होती है, और इसमें क्या लिख दोगे, यह अभिक्रिया अपेक्षाकृत मंद वेग से संपन्न होती है, ठीक है। ये तीव्र है और ये मंद से, तो ये तीव्र वेग से और ये अपेक्षाकृत मंद वेग से संपन्न होती है। तीसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया को तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देता है ना। तीसरा पॉइंट लिखोगे, इस अभिक्रिया को तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे अधिक देता है, और इसमें क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया को प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक देता है। कौन सा देता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में बेटा, 2 पदों में पूर्ण होती है, और यह अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है। आप पूरा अच्छे से लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया है कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने जो आज की क्लास में बताई हैं, ठीक है। तो चलो फिर भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, आपको रुकना नहीं चाहिए। वीडियो आपका वीडियो जो है ना वायरल होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलेंगे अगली एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।